दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया अश्वसेन नाग से। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन शकुनी मामा से कहता है, मामा श्री अर्जुन मरते मरते बच गया। शकुनी कहता है, ना जाने किसका आशीर्वाद इस अर्जुन का सुरक्षा कवच बन के रक्षा कर रहा है। जब अर्जुन कर्ण को बाणों से घायल कर देते हैं तो धृतराष्ट्र चिल्लाते हुए, अर्जुन कर्ण इसका अवश्य घातक उत्तर देगा। कर्ण कहता है, सारथी मेरा रथ अर्जुन के और पास लेकर चलो। अब मैं देखता हूँ ये अर्जुन का सारथी अर्जुन को मेरे इस अस्त्र से कैसे बचाता है। चलो। कर्ण कहता है, क्या बात है सारथी, रथ झुक क्यों गया? सारथी कहता है, हे अंगराज रथ का पहिया धरती में फंस गया है। कर्ण कहता है, रथ का पहिया फंस गया है। फिर कर्ण सोचने लगता है। ऋषि मुनि कहते हैं, हे उन्मत्त कर्ण, तुमने मेरे गाय की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, हे पापी, तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता आया है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता आया है, अपने उस शत्रु के साथ युद्ध में तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। फिर कर्ण अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अपने मंत्र को पढ़ता है। कहता है, ये क्या हो गया है, मैं अस्त्र प्रकट करने वाले मंत्र को ही भूल गया हूँ। कर्ण कहता है, मुझे फिर प्रयास करना चाहिए। फिर कर्ण सोचने लगता है। परशुराम कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, तुमने मुझसे छल किया है, जानबूझकर झूठ बोला है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, परंतु तुम ब्राह्मण ना होकर ब्राह्मण का भेष बदलकर मुझसे झूठ बोला था। हे लोभी मनुष्य, तुम्हें इस झूठ का दंड भोगना होगा। फिर परशुराम कहते हैं, मैं भार्गव परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ, जो तुमने छल से विद्या प्राप्त की है अस्त्र शस्त्र की, वो संकट के समय वो तुम्हारे काम न आए। तुम्हारा लोभ तुम्हारी विजय पराजय बन जाए, तुम सारी विद्याएं भूल जाओ और तुम्हें मंत्र भी याद न आए। फिर कर्ण बाण फेंकते हुए, नहीं। फिर अर्जुन कर्ण के हाथ में बाण मारते हैं। कर्ण कहता है, वाह अर्जुन वाह, तुम्हारी वीरता और शौर्य के गीत गाने को मन कर रहा है। तुम्हारे जैसा सूरवीर क्षत्रिय योद्धा तो ढूंढने से भी इस युग में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने कायर हो कि एक निशस्त्र और घायल योद्धा पर भी प्रहार कर सकते हो। धिक्कार है अर्जुन, तुम पर धिक्कार है। तुमसे युद्ध करना तो अपनी वीरता का अपमान है। क्षत्रिय योद्धाओं का ये धर्म होता है कि वे अपने शत्रु पर कभी प्रहार नहीं करते। जिसने अपने शस्त्र रख दिए हों या जिसकी प्रत्यंचा टूट गई हो या फिर वो घायल हो गया हो, लेकिन तुमने क्षत्रिय योद्धाओं के धर्म सिद्धांत को भुला दिया और इस पर तुम दावा कर रहे हो कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो। नहीं अर्जुन नहीं, तुम धर्म युद्ध नहीं, तुम अधर्म कर रहे हो। हाँ अधर्म। सुना था कि तुम्हारा सारथी धर्म का रक्षक है, क्या यही शिक्षा दी है उसने तुम्हें? कृष्ण कहते हैं, कैसा अधर्म अंगराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या तुम क्या जानो कर्ण? अपने प्राणों को संकट में देखकर आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है? क्षत्रियों के सिद्धांतों को आज तुम जो दुहाई दे रहे हो, उन्हीं सिद्धांतों को तोड़ा था तुमने। क्या तुम भूल गए किस तरह अकेले अभिमन्यु को तुम सब ने घेर कर मारा था? क्या वो घायल नहीं था? क्या वो निशस्त्र नहीं था? तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं हैं। युद्ध भूमि पर निशस्त्र योद्धा अपने हाथ जोड़कर शत्रु के शरण में आता है, तभी उसे अभय दिया जाता है।
यदि तुम पांडवों के शरण में आना चाहते हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ धर्म के पक्ष में। धर्म और अधर्म की रेखा तुम्हारे और अर्जुन के रथ के बीच में खींची हुई है। इस सीमा को पार कर लो शरणागत वत्सल पांडव, तुम्हें अवश्य शरण देंगे। कर्ण कहता है नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूँ तुम उधर से इधर नहीं आ सकते। यदि तुम्हें आना होता तो तुमने कल रात ही निर्णय ले लिया होता। जब तक तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो तब तक तुम हमारे लिए अधर्मी हो, और अधर्मियों से युद्ध करना पाप नहीं पुण्य होता है। पार्थ देख क्या रहे हो, उठाओ अपना गांडीव और लगाओ निशाना इस अधर्मी पर। तो दोस्तों अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।